यूथ कांग्रेस का जो पैसा है यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है, और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि पार्टी के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि लोकसभा चुनाव से कुछ ही वक्त पहले न सिर्फ यूथ कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के सभी बैंक खातों को फ्रीज किया गया। हमारे पास अभी खर्च करने, बिजली बिल भरने और अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। माकन ने बैंक खाते फ्रीज होने के पीछे की वजह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 210 करोड़ की रिकवरी की मांग को बताया। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। माकन ने यह भी घोषणा की कि कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और इस मामले पर व्यापक आंदोलन करेगी। हालांकि कांग्रेस को फिलहाल इस मामले पर फौरी राहत मिल गई है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से उन्हें खाते ऑपरेट करने की परमिशन फिलहाल के लिए मिल गई है। इस मामले में अंतरिम राहत पर सुनवाई बुधवार को होगी। इसकी पुष्टि राज्यसभा सांसद और वकील विवेक तनखा ने की, जिन्होंने ये बताया कि वो दिल्ली आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण पीठ के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता की ये प्रेस वार्ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरकार की राजनीतिक फंडिंग की 2018 चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के एक दिन बाद हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि एक मतदाता को प्रभावी तरीके से वोट देने की अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए किसी राजनीतिक दल को मिलने वाली फंडिंग के बारे में जानकारी जरूरी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि योजना को लागू करने के कानून असंवैधानिक थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।